गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को एक बार देखते हैं एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं वो दिखा देता हूँ। आज वैसे कुछ हुआ नहीं खास 23,250 के कॉल पर हमने एक ट्रेड बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया एंड इस कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया अपने स्टॉप लॉस को टेल करते हुए। इस साइड पर अगर आप इंडेक्स के चार्ट को देखोगे तो जो सपोर्ट एरिया बताया था, प्राइस गिरते गिरते सपोर्ट एरिया पर आया और यहाँ पर आने के बाद जो गिरने का जो स्ट्रेंथ था थोड़ा सा मुझे घटता हुआ दिखाई दिया। तो जिस वजह से हमने जब प्राइस अंदर गया तो इस एरिया पर मैंने एक ट्रेड को बना लिया था। और बट देखिए कॉन्फिडेंट नहीं था इस ट्रेड में मैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था और अपने सपोर्ट पर मिल रहा था। प्राइस थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहा था, गिरने का स्ट्रेंथ कम दिख रहा था, जिस वजह से मैंने ट्रेड को बनाया था। लेकिन जब इस जगह से प्राइस में फिर से एक स्विंग बना तो मैंने इस स्विंग के नीचे ही अपने स्टॉप लॉस को टेल कर दिया था, जो कि यहाँ पर मेरा हिट हो गया। तो कुछ मिला नहीं, आप कह सकते हो लगभग 1:1 से ही हम आज स्टेट से निकल गए एंड उसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल भी हमें देखने के लिए मिला है। सो अभी चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं मार्केट को एक बार। ऑलराइट, सो ये डेली का चार्ट आपके सामने निफ्टी का। और ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखें पूरे मार्केट को, तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड था यहाँ से फिर लोअर लो लोअर हाई करके नीचे आया था और इस एरिया से 23,000 के लेवल से हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला था। हालांकि अभी तक जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, लोअर हाई के फॉर्मेशन में ही है, बट जो यहाँ से मूव आया था उस हिसाब से हमें लगा था कि प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये जो भी बॉटम है वो फाइनल बॉटम हो सकता है। क्योंकि 23,000 के नीचे जब ये आया था, ये गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, नीचे ही ट्रेड किया, अगले ही दिन प्राइस में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला, हायर हाई बनता हुआ दिखा और वहीं से प्राइस में एक अपसाइड का रैली बनता हुआ हमें दिखाई दिया था, राइट। एंड उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक लो बना के एक नया हाई बनाया था और यहाँ पर 23,750 के आसपास एक ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो कि ये वाला कैंडल था जिसको ब्रेक करके नीचे आया था। इस एरिया पर जाकर प्राइस हिट किया, हिट करके रेजिस्टेंस लेके फिर गिरना स्टार्ट किया। बट ये जो हो गया ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि प्राइस जब ऐसे करके ऊपर हायर हाई किया था, ये जब गिर रहा था ये रिट्रेसमेंट हो ही सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लास्ट कैंडल है इस कैंडल तक आना चाहिए और यहीं से प्राइस को फिर से अपसाइड में मूव करना स्टार्ट करना चाहिए। बट आज इसने अपने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज कर दिया और 23,000 को हिट करके ऊपर क्लोज किया है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेंज बना लिया है निफ्टी ने, जो कि 23,750 से लेकर 23,000 तक का ये एक रेंज बन के बैठा हुआ है। इस रेंज के बाहर से मुझे जितना लगता है कि ओके, इस रेंज के बाहर से ही हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल सकता है, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में, राइट। बट देखिए मार्केट होने का कुछ भी हो सकता है, डाउन साइड का फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि और भी गिर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है। बट अपसाइड के लिए भी अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है। जिस तरीके से प्राइस में गिरावट हमें देखने के लिए मिला है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिला है, हो सकता है कि अभी प्राइस साइडवे हो जाए एंड इस जोन के अंदर ही ट्रेड करे। तो उस टाइम पर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर कहीं पर हम शॉर्ट करेंगे तो नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरीके का मार्केट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और हो सकता है कि ये क्वार्टर भी ऐसे ही चौपी निकल जाए, राइट, कि जो भी रेंज है इस रेंज में ही इस क्वार्टर को निकाल दे और उसके बाद प्राइस में अपसाइड का एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये 23,000 को ब्रेक कर देता है फिर से, क्योंकि इस यहाँ से एक बार उठा था और अब फिर से अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें फिर से थोड़ा बहुत और फॉल देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ से जो भी बायर्स एंट्री किए थे वो फिर निकलना स्टार्ट कर देंगे 23 के नीचे, अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है। क्योंकि हो सकता है कि उनको नीचे सस्ता प्राइस में और नीचे मिल जाए, तो वहाँ पर रुका रहने का कोई मतलब नहीं, तो वहाँ पर कोई भी रुका नहीं रहेगा, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एक रेंज मैंने आपको बताया हुआ है, इस रेंज को ध्यान में देते हुए कोई भी प्लान कीजिएगा।
अब हम कल के लिए अगर देखें सिर्फ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 दिनों से हमें गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे गिर के आया और एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके बैठा हुआ है। 23,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हिट करके क्लोज किया है। सो अभी कल के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि एक ब्रेक इनसाइड कैंडल बन सकता है, एक ब्रेक इनसाइड कैंडल या फिर एक साइडवे कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी है कल के दिन पर, और वो भी एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बताया ग्रीन बनेगा ग्रीन ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ इस तरीके का एक कैंडल कल के दिन हमें देखने के लिए मिले कि प्राइस इसके नीचे आए, रिजेक्शन मिले और रिजेक्शन के साथ प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे और एटलीस्ट जो स्विंग को इसने ब्रेक करके आया था यहाँ तक ये जाने की कोशिश करे। ये हो सकता है, या फिर इसके अंदर से ही ये अपने लो को, जो भी 23,000 का लेवल है, यहाँ तक ना आए और उससे पहले ही प्राइस घूमकर एक बार फिर से अपने इस वाले स्विंग तक जाने की कोशिश करे। कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर कल के दिन में बन सकता है, राइट। और अगर हम इस चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन एक ग्रीन कैंडल बन सकता है और 23,000 के ऊपर बन सकता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि प्राइस इसके ऊपर ही हमें सपोर्ट बिल्ड होता हुआ दिखे, राइट। इसके ऊपर ही प्राइस अगर सपोर्ट बिल्ड करता है, यहाँ कहीं करे या प्राइस नीचे आकर सपोर्ट बिल्ड करे, तब भी हम ये प्लान करके चल सकते कि यहाँ तक का हम ट्रेड करें। अभी यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि डेली के स्ट्रक्चर्स से हमें ये समझ में आ रहा है कि वीकनेस है, राइट, या फिर स्ट्रेंथ है डाउन साइड में। तो लॉन्ग, हम एग्रेसिव लॉन्ग के लिए नहीं जा सकते, कंफर्मेशन हमें चाहिए, प्राइस इसके ऊपर हमें कंफर्म करना चाहिए, बायर्स का एक्टिविटी हमें दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्राइस एक हिट करके बाउंस कर रहा है तो कोई भी एक हैमर कैंडल आप देख लिया वहाँ पर ट्रेड कर लिया, ऐसा करेंगे तो वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस एरिया पर हमें बायर्स का एक्टिविटी दिखना चाहिए, सेलर्स फेल होना चाहिए, तब वहाँ पर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। और हम सेल भी नहीं कर सकते, एकदम से सेल इसलिए नहीं कर सकते इस एरिया से क्योंकि एक तो 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, दूसरा ये जोन सपोर्ट जोन ही रहेगा। जो कैंडल, लास्ट कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल सपोर्ट कैंडल ही है। अब इस सपोर्ट कैंडल पर कहीं से भी ये सपोर्ट लेकर प्राइस साइडवे हो सकता है या फिर घूम सकता है, जिस वजह से हम यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें शॉर्ट करना है तो प्राइस अगर ओपन होते ही ऊपर चला जाता है एंड इसके अंदर जाकर, ये जो भी स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग के अंदर जाकर रिजेक्शन दिखाता है, तो जाकर हम फिर से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर हम इसको माइक्रो में जाकर देखें, 15 मिनट, चलिए 15 मिनट्स के चार्ट या 5 मिनट्स किसी को भी देख लो, इस एरिया से ही हमें एक हैवी सेलिंग नज़र आया था। ओके, सो प्राइस अगर ओपन होते ही इस एरिया पर जाकर ये फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से हम डाउन साइड के प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे से करना रिस्की हो जाएगा। हायर लेवल पर हम करेंगे तो वहाँ पर हम सेफ प्लान कर पाएंगे, या फिर इस एरिया पर अगर हमें सपोर्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है तो फिर हम एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान करके चल रहा हूँ और क्या रीज़न है, मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश किया है। जो भी रेंज लेवल पड़ा हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ आपके सामने है, मैं उसी के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में क्या होगा कल के दिन किसी को नहीं पता। मैं जो एक व्यू बनाकर बैठा हुआ है या फिर जो प्लान करके बैठा हुआ हूँ, हो सकता है कोई भी प्लान काम ना करे, कल यहाँ ओपन होके ये धर धर करके गिरना स्टार्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट वहाँ पर मैं एंट्री नहीं कर सकता एकदम से, क्योंकि मुझे डाउट रहेगा कि प्राइस इस वाले कैंडल से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तब जाकर हो सकता है कुछ कर सके, लेकिन फिर भी वो लो से फिर से सेल करना वैसे भी रिस्की हो जाता है। तो सेल हम करेंगे तो हाई लेवल से करेंगे और लॉन्ग करेंगे तो सपोर्ट पर अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लान करके चल रहा हूँ मैं। अभी चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में जैसे हमने देखा कि ये जो भी कैंडल था इसको ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी अपने इसी कैंडल के अंदर से सपोर्ट लेकर बाउंस करके क्लोज करके बैठा हुआ है। ओके, सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपैरिजन में, बट हो सकता है कि कल के दिन ये भी ब्रेक करके आ जाए, नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो बैंक से, बैंक को अगर हम देखेंगे तो बैंक में वीकनेस दिख रहा है, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाकर बैठा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ाकर नीचे गिरकर बैठा हुआ है, हो सकता है कि कंटिन्यू कर जाए। बट अगर घूमने की कोशिश करता है
तो इसी जोन से ही इसको घूमना पड़ेगा जहाँ से ये सपोर्ट फॉर्म किया हुआ है। हो सकता है कल के दिन इसमें भी हमें एक साइडवे कैंडल या फिर एक ब्रेक इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिले एंड वो कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उस दौरान हो सकता है छोटा मोटा एक ट्रेड हमें करने के लिए मिल जाए। सो अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट पर जाकर देखें तो जो लास्ट कैंडल था, लास्ट कैंडल के अंदर से ये एक रेंज निकल कर आया था जहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हुआ था एंड उसी जगह पर हिट करते ही प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। राइट, कुछ ऐसे करके आ रहा था और इस जगह से इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके क्लोज किया हुआ है। सो कल के दिन अगर प्राइस इसी एरिया पर ओपन होकर कुछ ऐसे करके सपोर्ट बिल्ड करता है तो प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जिसको ब्रेक करके आया हुआ है यहाँ तक जाकर फिर वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, क्योंकि प्राइस ने जिस सपोर्ट को ब्रेक किया है वहाँ तक जाकर ही इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके पहले नहीं। राइट, या तो यहाँ से गिर जाए, नहीं तो यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड करके यहाँ तक जाने की कोशिश करे, उस दौरान कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 49,400 से लेकर 700 यानी कि 300 पॉइंट्स का गैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। 300 पॉइंट्स का गैप यहाँ पर हमारे पास है। इस हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रेड बनता है तो किया जा सकता है। ओके, सो ये सिंपल सा प्लान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी प्लान कर लीजिएगा, मेरा क्या प्लान क्या व्यू है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। अगर कोई भी ट्रेड आप अपने मेरे बताए हुए लेवल पर कुछ भी ना देखे ले लेते और वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है या कोई भी लॉसेस होता है तो वहाँ पर मेरे या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।